गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी 26वीं वीडियो चल रही है 10th क्लास की और नवी विविध प्रश्नावली हम कर रहे थे और वहाँ पे टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने आपको कहा था कि कोई 2 सवाल थे वो हमने कहा था कि अगले वीडियो पे करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिंदुओं 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी तक जो सवाल हमारे पास आ रहे थे उसमें कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि कोई बिंदु था जिसको हमने P X Y माना था और यहाँ पर कोई 2 बिंदु थे A और B, इनसे और इनसे ये दूरियाँ बराबर थी, है ना। तो हमें दिया क्या गया था कि 2 बिंदु दे रखे थे और उन 2 बिंदुओं से एक कोई अलग बिंदु था, ये समान दूरी पे है। तो 2 बिंदुओं की बात हो रही थी और इस क्वेश्चन पे क्या हुआ, 3 बिंदु की बात हो रही है। तो वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो है 0 0 और दूसरा है 2 0 2 0 और तीसरा बिंदु है 0 2, है ना। ये स्थिति हमारे पास है। तो हम 3 बिंदु यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर 2 था तो सिचुएशन वही है, तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो उसकी परफॉर्मेंस है यहाँ काम करने की वो चेंज हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, इसको हम मान लीजिए A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है। इससे A B C से तीनों से एक बिंदु है कोई और वो तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे है, कहीं भी हो सकता है वो, तो बराबर दूरी पे है। इसका मतलब इसको हमने P मान लिया और उस P बिंदु के निर्देशांक X और Y मान लिए, ठीक है। तो A B C से कोई बिंदु P समान दूरी पे स्थित है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले इसका कि जब तीनों बिंदु समान दूरी पे हैं तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि AP BP और CP ये निकाला हमने, यानी A और P के बीच की दूरी निकाली, फिर B और P के बीच की दूरी निकाली, फिर C और P के बीच की दूरी निकाली, 3 दूरियां निकाल ली। और ये तीनों दूरियां कैसी हैं? ये तीनों दूरियां बराबर हैं, ठीक है। आपने पहले AP निकाला, फिर BP निकाला, फिर CP निकाला और ये तीनों दूरियां कैसी होंगी? समान होंगी। अब जब तीनों दूरियां समान होती हैं तो इतना तो काम अब आप कर चुके हैं और समझ भी जाएंगे इस बात को कि जब हम दूरी निकालते हैं, दूरी का कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट आता है ना। जब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं तो उस पर अंडर रूट आता है ऊपर, और अंडर रूट जब तक रहता है तब तक किसी भी हालत में कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनके अंडर रूट हटाने पड़ेंगे। तो हम इनका वर्ग भी कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो AP² BP² हो जाएगा, CP² आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये बात आए कि भाई 3 दूरियां बराबर हैं और अगर हम उनका वर्ग कर देते हैं तो क्या वो भी बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे आपने ये लिख दिया कि 2 बराबर 2 बराबर 2, ऐसे है, कोई संख्या है और ये संख्या कैसी है? बराबर है, तीनों की तीनों बराबर आ गई। अगर आप इनका वर्ग कर देंगे तो 4 4 4 आएगा। देखिए ये भी तो बराबर आई, है ना। तो अगर कोई दूरियां बराबर हैं या कोई सिचुएशन है, कोई बिंदु है, कुछ भी है, अगर ये दूरी हमारे पास बराबर आती है और उनका वर्ग कर दिया जाता है तब भी जो मान प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो अगर AP BP CP बराबर हैं तो इनका वर्ग भी कैसा होगा? बराबर होगा। अब हमें बिंदु निकालने होंगे वहाँ पे, जैसे X और Y हमने यहाँ पर मान लिए कि X और Y 2 अज्ञात राशियाँ हैं। तो अज्ञात राशि को निकालने के लिए हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे यहाँ से। जैसे पहले AP और BP को ले लिया, है ना, फिर AP और CP को ले लिया, तो एक बार पहला और दूसरा ले लेंगे, फिर एक बार पहला और तीसरा ले लेंगे, फिर इनको हल करेंगे और इससे आपका मान निकल जाएगा। देखिए अब क्या क्या सिचुएशन आ रही है। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि माना बिंदु P X Y A 0 0 B 2 0 C 0 2 से समान दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पे है। अब समान दूरी पे है तो इसका मतलब हो गया AP का मान निकालते हैं। जब AP का मान निकालेंगे तो सूत्र यही है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, इसमें मान रखिए। अब जो पहला बिंदु है वो तो A है ना यहाँ पर, और P दूसरा बिंदु बन रहा है, तो जो ये है ये तो बन गया x1 y1 और ये बन गया x2 और y2। अब इसमें मान रख देते हैं तो AP का मान आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x - 0
तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद आ जाता है AP बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका वर्ग भी कर दीजिए साथ साथ, AP स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ उधर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं BP, AP निकाल लिया, फिर निकालते हैं BP का मान। अब BP का मान भी यही होगा, सूत्र यही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हल कर देते हैं तो x2, अब देखिए B पहला बिंदु बन रहा है, अगर B पहला बिंदु बन रहा है तो ये x1 y1 माना जाएगा, और P दूसरा बिंदु है तो वो x2 और y2 माना जाएगा। तो इसमें हम मान रख देते हैं x2 की जगह पर आ रहा है x, और x1 की जगह पर आ रहा है 2, और y2 की जगह पर आ रहा है y, और y1 की जगह पर आ रहा है 0, है ना। इनको सॉल्व किया तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये मान BP का है, ये मान भी BP का है। अब हमें चाहिए BP स्क्वायर, BP स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा ना, दोनों तरफ से रूट हटा दिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, अब हम निकालते हैं CP का मान। तो CP का मान निकालते हैं, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए CP का मान निकाला, वही सूत्र दोबारा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखिए तो C पहला बिंदु है ना, C पहला बिंदु है, तो यहाँ पर ले लेते हैं x1 y1, और x जो P है वो दूसरा बिंदु है, तो क्या आएगा यहाँ से 0 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रख दिए दोनों। अब फिर वही सॉल्यूशन, एक जैसे ही सॉल्यूशन चल रहा है, कोई खास काम नहीं है इसमें अभी। x स्क्वायर माइनस का x आएगा, यहाँ से माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये आ जाता है 2 माइनस y का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका वर्क कर दिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो 1 का मान आ गया, 2 का मान आ गया, 3 का मान आ गया, तीनों मान आ गए। अब क्या कर लेंगे, अब हमें पता है प्रश्नानुसार, ऐसे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार AP बराबर BP बराबर CP, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें ये दिया हुआ है तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर भी होगा, ये अभी मैंने बताया था ये बात, है ना, ऐसा होगा। अब हम यहाँ लेते हैं कि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, पहले हम ये दोनों बराबर ले लेते हैं, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। AP का मान क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और BP स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, ये वाला, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। ठीक है, अब इनको काट लेते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, बचा क्या, यहाँ तो रह गया 0, है ना, यहाँ तो 0 बच गया, और यहाँ क्या बचा माइनस 4x प्लस 4। इस 4 को इधर पक्षांतरण कर दिया, या 4x को इधर ले आए, एक ही बात है, 4x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास 1। इसी प्रकार से जब हम दोबारा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया AP और बराबर BP स्क्वायर, अब हम ले लेते हैं AP स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर, तीनों बराबर हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन इनसे मान निकल जाएंगे। तो AP स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर, आप देखिए AP स्क्वायर का मान क्या था समीकरण 1 में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और CP स्क्वायर का मान क्या था, ये वाला, CP स्क्वायर का मान आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए, बचा क्या 0, यहाँ से माइनस 4y प्लस 4 पक्षांतरण कर दिया, 4y बराबर 4 आ जाता है, तो y बराबर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x का मान भी 1 आया, y का मान भी 1 आया, तो जो P बिंदु है ना, अज्ञात बिंदु,
तो यहाँ लिख देंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु P 1 1 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन और छोड़ा है हमने, टाइम की कमी के कारण छोड़ा था वो, और क्योंकि बड़े क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम लगा है इसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। जब तक आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं या इसको पॉज करके लिखिए, फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए 8वें क्वेश्चन में यदि बिंदु 1 2 ये दिया हुआ है 1 2 और -1 और x और 2 और 3 संरेख हैं, है ना, संरेख, तो x का मान ज्ञात करिए। ये जो x है इसका मान पूछ रहा है। अब x क्या होता है यहाँ पर, ये हमें निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि संरेख हैं। अब संरेख होते क्या हैं पहले तो ये समझिए। एक क्वेश्चन में आ चुका है पहले हमारे पास कि अगर कोई 3 बिंदु हैं, जैसे ये A B C 3 बिंदु हैं, ये मान लिया, और अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक रेखा पर, तीनों एक लाइन में होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, तो अगर ये तीनों बिंदु एक लाइन पर स्थित हैं, एक रेखा पर स्थित हैं, तो हम ये कह देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, ये बात हम बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी बिंदु ऊपर नीचे हो गया कहीं पर भी, तो वो संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। कंडीशन समझ में आई। अब इस कंडीशन को हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बिंदु, ये जो लाइन है पूरी AC रेखा है, ये AC रेखा 15 सेंटीमीटर की है, हम ये मान लेते हैं। अब अगर ये 15 सेंटीमीटर की है तो यहाँ 7.5 दूरी हो गई, या मान लीजिए ये 7 दूरी है और ये 8 दूरी है, मतलब A और B के बीच की दूरी तो 7 और B और C के मध्य की दूरी 8 हो गई। हमसे कहा गया क्या ये संरेख है, तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे कि अगर हम AB और BC को जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम AB और BC को जोड़ देते हैं तो AB और BC का जो टोटल आ रहा है, ये टोटल A और C के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि अगर हम AB को 7 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों का जो जोड़ है वो 15 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट बनता है तब तो ये रेखाएं, तीनों बिंदु संरेख होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। लेकिन अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कोई भी एक दूरी शेष दोनों दूरियों के योग के बराबर आ जाए, तभी वो संरेख होता है, अदरवाइज संरेख नहीं होता। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर कर रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। तो अब मैंने क्या बोला है अभी आपको कि हमें AB का मान निकालना है ना, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, फिर हमें BC का मान निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, फिर हमें AC का मान निकालना है, यानी A और C के मध्य की दूरी निकालनी है। तो हमने ये काम 3 बार नहीं कर दिया क्या, AB के मध्य की दूरी निकाली, फिर BC के मध्य की दूरी निकाली, फिर A और C के मध्य की दूरी निकाली। तो हम ये जो दूरी वाला फॉर्मूला है ये 3 बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब हमें नहीं पता, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी दूरी बड़ी आएगी, कौन सी दूरी छोटी आएगी। यहाँ तो मैंने वैसे ही मान लिया कि भाई ABC है, लेकिन ये थोड़ी दिया गया है कि ये जो 1/2 है ये यहीं पे होगा, या जो दूसरा तीसरा बिंदु है ये यहीं पे होगा, हमें नहीं पता। तो हम क्या काम करेंगे, तीनों बिंदुओं की दूरी निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे, BC का निकालेंगे, CA का निकालेंगे, और फिर ये देखेंगे इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है। ठीक है, उस बड़े मान को तो रखेंगे बाहर की तरफ, और शेष दोनों मानों को रख देंगे अपने जोड़ की तरफ, मतलब योग करने की तरफ रखेंगे। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि AC बराबर AB प्लस BC, यानी दो छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, बराबर होता है ये, तभी ये बिंदु संरेख होते हैं, अदरवाइज संरेख नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप इधर आ जाइए। अब हम मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है ना। तो पहले हम AB का मान निकालते हैं। AB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब AB का मान, AB तो पहला बिंदु है, A पहला बिंदु है, तो x1 y1 और ये वाला x2 y2। सही है। अब A की जगह पर ये x2 की जगह पर -1, फिर माइनस x1 की जगह पर -1, फिर y2 की जगह पे x
y1 की जगह पर 2 का स्क्वायर रख दिया। अब देखिए क्या आता है, ए बी बराबर, ये हो गया माइनस का 2 तो -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना। अब इनको सॉल्व कर दो तो ए बी बराबर, ये तो हो गया 4, ये ऐसे ही रहेंगे तो इसको जोड़ लेते हैं, ये 4 और ये भी 4 तो ये 8 हो गए, और प्लस एक्स स्क्वायर और -4x, है ना। और वर्ग अभी नहीं करेंगे क्योंकि बराबर की कंडीशन नहीं है, पिछले वाले सवाल की कंडीशन नहीं है जो हम वर्क कर रहे थे, है ना। इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये नंबर 1 हो जाता है। फिर BC का मान निकाल लेते हैं। तो पहला बिंदु B है ना, सेकंड बिंदु C है। तो जो पहला बिंदु B है ये तो बनेगा x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 और y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की जगह पर 2 आ रहा है, x1 की जगह पर -1 आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर y2 की जगह पर 3 आ रहा है, y1 की जगह पर x आ रहा है, ये स्क्वायर हो गया। तो BC बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर और -6x हो गया। ठीक है, इसको भी बस इनको जोड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे ऐसे ही, एक्स स्क्वायर -6x और 9 9 18 हो गए। ये हो गया नंबर 2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, CA का मान या AC का मान एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको उल्टा पुल्टा लिख दिया आपने। अब पहला बिंदु A तो इस पर पहले से ही x1 y1 लिखा हुआ है, दूसरा बिंदु C इसमें पहले से ही x2 y2 लिखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 y1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें मान रख दिया। तो x2 2, x1 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर y2 3 और y1 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बन गया 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या बचा अंडर रूट 2, और ये मान है AC का। ये नंबर 3 हो गया, है ना। अब देखिए हमें नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा मान बड़ा होगा, लेकिन एक जनरली हमने फॉर्मूला बना लिया कि भाई, और वैसे भी दिख रहा है साफ, हमने ये लिख लिया AC बराबर AB प्लस BC, लेकिन हमने ये तो यूं ही लिख लिया था ABC, है ना, एक लाइन में लेते हुए हमने ABC ले लिया और इसके आधार पे हमने ये मान लिया। इसने नाम थोड़ी दिए हैं, ABC नाम नहीं दिए। तो एक कंडीशन आ रही है कि भाई ये वाला जो मान प्राप्त हुआ AC, ये तो एकदम सिंपल मान है और इसमें x वगैरह आ रहे हैं, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है ना, ये अज्ञात पद है x, पर ये तो पूरा पूरा ज्ञात है। ठीक, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि AC बराबर AB प्लस BC, यही यूज़ करते हैं। और इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कि संरेख की परिभाषा अनुसार क्या होता है, संरेख की परिभाषा अनुसार AC बराबर BC AB प्लस BC, AB प्लस BC, ऐसे लिख लिया है ना, वो मैं बता ही चुका वहाँ पे, इसलिए मैंने मिटा दिया इसको। अब AB का मान, AC का मान है समीकरण 3 में, AB ये रहा, AB का मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 8, फिर BC का मान ये रहा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 18, ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, मान रख दिए केवल। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ ये हो जाती है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे को, तो कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, और मैंने आपको ये बताया था कि जब तक रूट रहेगा सॉल्यूशन नहीं होगा, बार बार यही बात बोली है ना मैंने। तो अगर जब तक रूट रहेगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्या काम करेंगे इसके लिए कि पहले हमें कुछ भी करके ये रूट हटाना पड़ेगा। और क्या काम है हमारे पास, रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए हम केवल एक ही काम कर सकते हैं और वो होता है वर्ग। तो वर्ग करते हैं दोनों तरफ, है ना, स्क्वायर करते हैं,
तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये तो हो गया 2, इसका तो रूट हट गया। अब ये क्या बनता है, ये a प्लस बी का वर्ग हो गया, a प्लस बी का वर्ग हो गया। और यही काम करिए, थोड़ा सा पक्षांतरण कर लेते हैं पहले, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बार इसका पक्षांतरण करते हैं, वर्ग तो करना ही पड़ेगा लेकिन पक्षांतरण कर लेते हैं। तो रूट 2 तो ये है ही, इसको या इसको किसी को भी एक को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 ये हो गया, और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये काम क्यों किया, है ना। ये काम हमने इसलिए किया है कि अगर हम इसको एक तरफ रख लेते हैं, किसी एक अंडर रूट को, अज्ञात पद वालों को, तो इनके रूट आराम से हट जाएंगे। फिर यहाँ पे दोबारा रूट मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी देखेंगे आप इसको। फिर हम एक बार दोबारा वर्क करेंगे तो 2 बार वर्क होगा इसके अंदर। और अगर ऐसा नहीं किया गया होता, अगर इन दोनों को लेके चलते ना, तो ये 3 या 4 बार हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता फिर क्वेश्चन। तो इसको हम वर्क कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्क करिए। जब वर्क करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, मतलब एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, और बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 का वर्ग, है ना। सिंपल कंडीशन डाल दी पहले कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और वहाँ पर सिंपल स्क्वायर हो गया। अब ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 2, फिर प्लस a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, रूट इसके ऊपर पहले से लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, रूट हटेगा केवल, प्लस का 4, है ना, रूट हट गया। अब क्या मिलेगा, माइनस लगा हुआ है, यानी कि माइनस का 2ab, तो माइनस 2ab। तो पहले तो इन दोनों का गुणा, फिर 2 से गुणा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरह से कि 2√2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8, सही है। और बराबर पे आ जाइए, इधर आ जाइए। अब इधर क्या होगा, रूट भी है स्क्वायर भी है, हट जाएंगे, केवल अंदर की संख्या बच गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 18। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अगर अब भी कोई गड़बड़ हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से समझ के देखिएगा, ये लाइन प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब हम आ गए तो एक कंडीशन ऐसी आई जिसमें बहुत सारी संख्याएं ऐसी आई जिसमें रूट नहीं है, और एक संख्या ऐसी भी आई है जिसमें रूट है। तो रूट वाली को तो एक तरफ रख लेंगे, ठीक है, रूट वाले को तो एक तरफ रख लेना है, और बिना रूट की संख्याओं का पक्षांतरण करके एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ से ये जो रूट वाली संख्या है इसको हम अभी यही रख लेते हैं कि -2√2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, इसको तो यहीं रोक रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगाई दिया। अब ये जो संख्या है ना, इनके ऊपर रूट नहीं है, इनको हटा के इधर ला रहे हैं इस तरफ। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, ये तो पहले से ही यहाँ उपस्थित है, ये तो बराबर के इस तरफ पहले से ही उपस्थित है। अब ये 2 इधर आएगा, 8 भी इधर आएगा, तो ये 10 हो गया माइनस का, ये प्लस के 10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। और डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ अभी मैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 10 हो गए, प्लस के 10 हैं, पक्षांतरण करके इस तरफ लेके आए तो माइनस का 10 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 4x है, इधर आएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, है ना। 8 आ चुका पहले ही, इसको हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब काटिए, देखिए क्या क्या बनता है। तो -2√2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस का 6x, तो ये भी कट रहा है, -4x और ये 6x, तो ये माइनस का 2x बच गया। भाई माइनस का 6x है और प्लस का 4x भी तो है, ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 2x आ गया। 18 में से 10 गए तो प्लस का 8 बच गया, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा है पर कॉन्सेप्ट हमको यही यूज़ करना है। अब एक बार दोबारा वर्ग करेंगे, दोबारा से वर्ग करने पर यहाँ से दोबारा वर्ग कर देते हैं। इसको देखो आप ऐसे लिख लो, 2x प्लस 8 है ना, तो 8 माइनस 2x लिख लेते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा।
भाई माइनस की संख्या थी, इसको तो मैंने पीछे लिख दिया, और जो प्लस की संख्या है उसको मैंने आगे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्यों लिख दिया है? ताकि आप इसका होल स्क्वायर जब करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -2√2 -4x + 8 का स्क्वायर हो गया, और 8 - 2x का स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, है ना। -2 माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से रह गया x² -4x + 8, केवल रूट हट गया और कुछ भी अंतर नहीं आया। उधर यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर 4x², -2ab तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो माइनस का 32x आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? कंप्लीट। अब इसके बाद 8 है, 8 का गुणा अंदर किया 8x², 8 का गुणा इससे किया तो 8 चौक 32x हो गया, फिर 8 का गुणा इससे किया 64 हो गया, बराबर क्या चल रहा है 64 + 4x² - 32। अब देखिए 64 से ये 64 कट रहा है ना, बराबर आ रही थे। 4x है यहाँ पर 4x², इस 4x² को हमने यहाँ भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 4x बच गया, क्योंकि प्लस का 8x² है यहाँ पे, ये 4x² प्लस का है, इसको हमने इधर भेजा तो माइनस का 4x² हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4x² बच गया। ठीक है, ये 32x है और यहाँ पर 32 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का 32x तो यहाँ पे है ही, और इस 32 को इधर ले आए तो प्लस का 32 हो गया और बराबर 0 हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है 32x ये वाला, ये एक गलती हो गई यहाँ, 32x है ये वाला, तो देखिए क्या बचता है यहाँ पर, ये भी 32x है और ये वाला भी 32x है, तो क्या बचा, तो ये भी माइनस का है, इधर भी माइनस का है, जब माइनस वाले को आप इधर भेजेंगे तो प्लस का 32x हो जाएगा ना, 32x से ये 32x कट गया, सब कुछ कट गया, बचा क्या 0, तो 4x² बराबर 0, 4 का भाग लगा दिया तो x² बराबर 0, तो x का मान क्या प्राप्त होगा 0, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x बराबर 0। तो अगर हम इस प्रश्नावली की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को करते हैं तब तो ये इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल नियमों का प्रयोग कर देते हैं तो भी इसका आंसर आ जाता है और बहुत आराम से आ जाता है। पर किसी ने मुझसे कहा था कि भाई ये वाला प्रश्नावली यही चल रही है तो आप यही थ्योरी यूज़ करते हुए काम करेंगे, तो ये आंसर हमारा आ गया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, समझ के करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दें इसमें। ठीक है, इसको लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम देखते हैं आगे के हमारे बचे हुए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम शुरू कर रहे थे, यहाँ तक हम 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब 16वें क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए एक बार कि बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, तो 6, 8 है और 2, 4 है, इनको मिलाने वाला कोई रेखाखंड है और रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई बिंदु यहाँ पर आ रहा है, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से इनका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, और वो मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है 1 और 2, तो हमें यहाँ से दूरी निकालनी है ना, ये मान ज्ञात करना है। तो पहले तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, तो R बिंदु ये मान लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक ले लिए, तो सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इसमें मान रख दो। तो जब इसका मान रख देते हैं तो वैल्यू आ जाती है x1, ये वाली x1 y1 और ये वाला x2 और y2, तो 6 + 2/2 और 8 + 4/2, तो यहाँ से आ जाता है 8/2, यहाँ से आ जाता है 12/2, तो ये वैल्यू मिल गई हमको 4 और यहाँ से आ जाएगा 6। तो इसका जो मध्य बिंदु है ना, इसके निर्देशांक मतलब R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक 4 और 6 आ गए। अब हमें 1, 2 से इसकी दूरी निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे 4, 6 व 1,
2 के मध्य की दूरी। अब जैसे इसको तो हमने आर बिंदु मान रखा है, ये 4 और 6 प्राप्त हुआ, इसको हम टी बिंदु मान लेते हैं, है ना, इसको टी मान लेते हैं। तो ये आर है और ये टी है, तो ये आ जाएगा आर टी। और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र आपको पता ही है, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख दीजिए। तो पहला बिंदु R है, ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा। x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y1 घटाना है, इसमें मान रख देते हैं। यहाँ से आ गया -3 का स्क्वायर और यहाँ से -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, टोटल हो गया 25, 25 का अंडर रूट कर दिया तो 5। तो आर टी के मध्य की दूरी कितनी आ गई, 5 इकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 से चालू होते हैं और एंड तक जा रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।